काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक जनरल प्रॉब्लम फेस करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो हम बराबर से रिकॉल करके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमें कॉन्सेप्ट आता है, हमने रिवाइज भी किया है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है हम बराबर से रिकॉल करके नहीं लिख पाते आंसर्स, जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हम पीछे रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता। आज के इस शॉर्ट स्टडी टिप्स क्लिप में हम देखने वाले हैं एक साइंटिफिक टेक्निक कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, जिससे कि आप लोग लॉन्ग टर्म तक जो भी आप लोग याद कर रहे हो लॉन्ग टर्म तक उसको बराबर से याद रख सकते हो। एंड जब बारी आए एग्जामिनेशन में लिखने की तो डेफिनेटली आप लोग कुछ भी नहीं भूलोगे, सब कुछ क्लियरली लिख पाओगे। उसके पहले अगर आप लोगों को ऐसे शॉर्ट स्टडी टिप्स पसंद है, ये क्लिप्स पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और कौन सी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, ताकि मैं उसी टाइप की वीडियोस भी बना सकूं। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो कुछ भी कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, शेयर जरूर कीजिएगा। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक, नॉलेजेबल। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं देयर आर यूजुअली 2 कंपोनेंट्स टू स्टडिंग। वन इज लर्निंग एंड देन इट इज रिमेंबरिंग। सीख तो हम जाते हैं, हम क्लासेस में जाते हैं, हम वीडियोस देख लेते हैं, हम खुद सेल्फ स्टडी करके समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है या समझ लेते हैं कि क्या जो टॉपिक है वो हमें समझाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। लेकिन जो क्रिटिकल चीज होती है वो है रिकॉल करने की, कि जब टाइम आए, जब सिचुएशन आए, जब जरूरत आए, हम उसे इमीडिएटली अच्छे से रिकॉल कर पाएं और एग्जामिनेशन में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएं। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि 7 रिविजन्स कर लो, 8 रिविजन्स कर लो। अगर 7 बार रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बैठ जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में लिख पाओ। बट दैट इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिमेंबर समथिंग दैट यू हैव स्टडीड। क्योंकि होता क्या है, जब आप ये पैसिवली रिविजन करते हो तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ब्रेन वर्क, यू आर फीडिंग द ब्रेन कि हाँ मैंने रिवाइज किया, मैंने रीड कर लिया और फिर मैंने बुक बंद कर लिया, फिर कुछ सोच लिया, फिर रिवाइज कर लिया बुक खोलकर। ऐसे में आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द ब्रेन वेरी लेस वर्क टू डू। आप देखकर रीड कर रहे हो और रिकॉल कर रहे हो कि हाँ ये रीड किया, हाँ ये मेरे को आता है, मैंने रिकॉल कर लिया। इससे क्या होता है, although your brain is absorbing, although your brain is capturing what you are reading, but you need to read several times, maybe even 7 times is not enough, maybe you'll need to revise even more depending on your absorption capacity। आपको याद नहीं हो रहा। एंड प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज यू हैव मेड योर ब्रेन सो यूज टू पैसिव रिकॉल, यानी कि आप देख के पढ़ रहे हो, जब एग्जाम में रिकॉल करने की बारी आती है विदाउट सीइंग, हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कॉन्सेप्ट जानते हुए भी लिख नहीं पाते, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते पेपर के ऊपर। इसीलिए एक्टिव रिकॉल मेथड जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, साइंटिफिकली प्रूवन। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए काफी सारे, एंड उसके बाद भी पता चला कि एक्टिव रिकॉल मेथड जो है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ स्टडीइंग एंड रिमेंबरिंग एनीथिंग। तो एक्टिव रिकॉल में आप लोगों को करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। You have to question your mind before reading anything. You have to try to recall जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। शायद आप आज सुबह क्लास जाकर आए एंड फिर आप सोचो कि शाम में आके मैं जो क्लास में पढ़ा है वो पढ़ लेता हूँ, फिर उसको रिवाइज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ एंड मेरे ब्रेन में वो सीमेंट हो जाएगा। दैट इज अ डिसेंट वे, बट अ बेटर वे इज याद करना कि मैंने क्या पढ़ा है क्लास में, क्वेश्चंस देखना और फिर बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स उसको याद करने की कोशिश करना, अपने ब्रेन को निचोड़ने की कोशिश करना कि मैंने क्या याद रख लिया है। When you are doing this, when you are forcing your brain to think without feeding it anything, you are making it recollect जितना भी उसने याद किया, जितना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत पड़े किसी भी चीज को, उतनी ज्यादा वो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। यानी कि अगर आपने आज पढ़ाई की है एंड 3 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर आप सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो, यू विल नीड टू मेक मच मोर एफर्ट्स टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड 4 days ago देन व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की मेमोरी है वो कहीं ना कहीं इज बीइंग रिप्लेस्ड विद अदर थिंग्स ओवर दोस 3 to 4 days। एंड व्हेन यू रिकॉल whatever you have studied so many days before, आपका ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू रिमेंबर फ्रॉम इट्स डेप्थ्स कि आपने क्या
पढ़ाई की है एंड आप क्या रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, एंड वंस यू रिकॉल दैट देन सिट्स इन योर ब्रेन, एंड यही चीज आपको एग्जाम में करनी है, आपको रिकॉल करना है। शायद आपने 2 महीने पहले पढ़ा होगा, शायद आपने 5 साल पहले पढ़ा होगा, आप अगर रिकॉल पावर रख सको, अगर आपकी ब्रेन को एक्सरसाइज करवा सको रिकॉल करने की विदाउट एक्चुअली सीइंग, विदाउट एक्चुअली रीडिंग, तो आप लोगों की जो एग्जामिनेशन में रिकॉल कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, एंड एनी विच वे जो आपकी मेमोरी पावर है, जो आपकी रिटेनिंग एबिलिटी है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको करना क्या है, बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, अगर आपने उसे एक बार पढ़ लिया है, रिवाइज करने से पहले क्वेश्चन योरसेल्फ, look at that topic, अच्छा this is the topic, let me think what I remember. Once you have remembered everything that you know, then you go and check out कि क्या टॉपिक है, एंड जो छोटे मोटे पीसेस आप भूल गए थे या कहीं ना कहीं एक वर्ड की जगह आपने दूसरा वर्ड लगा दिया था, now you pick it up and put it in your brain. Then again repeat the same exercise every time you want to repeat the same topic. Recall first and then later on if you think the need to read, then read it. Do not start off with passive reading, क्योंकि जब आप रीड करते हो your brain is getting the easy job, हाँ ठीक है रीड करके मुझे याद करना है, that is very simple, but active recall is the method that will help you cement whatever you are studying. अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि बहुत सारे वंडरफुल वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, नॉट जस्ट स्टडी रिलेटेड बट पर्सनल फाइनेंस, इंटरव्यू टिप्स, इंग्लिश कैसे सीखनी है आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है, और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस है इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब करके रखिए, मजा आते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।